व्यवस्था को समझ ही नहीं पाए। हम भी उस कंपटीशन में लग गए। पंडित जी बड़ी कोठी बनाए हैं, मेरे को भी मौका मिला, साला मेरी कोठी छोटी कैसे होगी? अरे संविधान का पालन करने की जिम्मेदारी कम से कम बाबा के बेटों की थी, बाबा के बेटों की तो थी। हम कभी चपरासी नहीं बने, हमारा दादा कभी चपरासी नहीं बना। हम तहसीलदार बन गए, ये कम है। हम पटवारी बन गए, ये कम है। जो तनख्वाह मिलती है उसी से घर चलाते और निष्पक्ष ईमानदार रहकर हम पालन करते तो हम दूसरे को भी प्रेरित करते और समाज का भी निर्माण करते जी। लेकिन सारा का सारा वो कहते ना पूरा सभी उस ब्राह्मणवादी व्यवस्था का शिकार हो गए। इसलिए आज वो डंके की चोट पर हिंदू राष्ट्र स्थापित करने के लिए गांव से निकला है, क्योंकि उन्होंने हमारे लीडरशिप का, हमारे ब्यूरोक्रेट का, हमारे समाज के बड़े बड़े लोगों का चरित्र खत्म कर दिया। इसलिए उनको कोई डर नहीं है, कोई डर नहीं है। और किसी का जमीर जाग भी गया तो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, साला उठाओ रात को भेजो दे। गलत बोल रहा हूं मैं? सही। ये व्यवस्था है, इस व्यवस्था के खिलाफ आपको नेताओं के भरोसे नहीं रहना, समाज को नेताओं के भरोसे नहीं रहना। सारे नेताओं की गर्दन में ईडी, सीडी, सीबीआई, इनकम टैक्स की तलवार लटकी है। चाहते हुए भी उनकी आवाज नहीं निकल पा रही जी। तो ये लड़ाई कौन लड़ेगा? हमको आज को लड़नी पड़ेगी। मैं क्यों बोल पा रहा हूं पूरे देश में ऐसा ही? मैं क्यों बोल पा रहा हूं मालूम है आपको? 12 साल विधायक रहने के बाद, 4 सरकारों में राज्य मंत्री का दर्जा रहने के बाद आज मैं अपने उस घर में रहता हूं जो मेरे बाप ने मेरे जन्म से पहले बनाया था और कोई संपत्ति मेरे पास नहीं है। इसलिए मैं निडरता के साथ ये बातें कह पा रहा हूं जी। देश के कोने कोने में कह पा रहा हूं, नहीं वरना अब तक सीबीआई डायरेक्टर का फोन मुझे पीछा लग जाता। भारती जी बहुत बोल रहे हो, बड़ा ईमानदार। आपके नोएडा में कितने फ्लैट है और कितने फ्लैट है हम नहीं जानते हैं क्या? गलत बोल रहा हूँ? सही बोल रहे हैं। ज्यादा बोला, गलत बोल रहा हूँ मैं? बिल्कुल बिल्कुल। और इतिहास उठा के देख लो, जो सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई फकीरों ने लड़ी जी। दुनिया का इतिहास उठा के देख लो। सिद्धार्थ गौतम भी जब राजा के बेटे थे ना, तो सेनापति से पराजित हो गए थे और जब उन्होंने राजपाट त्याग दिया, साधु हो गए, घर घर भीख मांगकर अपना जीवन चलाए, तो अजात शत्रु जैसे सम्राट ने, प्रसन्नजीत जैसे चक्रवर्ती सम्राट, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की किताब में आपने पढ़ा होगा, मैं बताता हूं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि ये गांधी के लोग मुझसे इसलिए नहीं डरते कि मेरे पास बहुत सारी डिग्रियां हैं। ये गांधी के लोग मुझसे इसलिए नहीं डरते कि मेरे पास बहुत सारी डिग्रियां हैं। ये गांधी के लोग मुझसे इसलिए डरते हैं कि मेरे चरित्र को उंगली नहीं कर सकते। वाह, बाबा साहब ने कहा। और जो बहुजन की लहर पूरे देश में पैदा की माननीय काशीराम साहब ने जी, वो भी इसमें इसलिए सफल हो सके कि अपने असिस्टेंट डायरेक्टर की साइंटिस्ट विभाग की नौकरी छोड़कर फकीर होकर वो गांव गांव घूमे, शहर शहर घूमे, 4200 किलोमीटर साइकिल चलाए। तब लोगों ने कहा ये आदमी ईमानदार है, हमें इसका साथ देना चाहिए। आज क्यों नहीं हमारे किसी नेता के साथ समाज खराब हो रहा? करिए अध्ययन क्यों नहीं हो रहा? गलत बोल रहा हूं मैं? तो आज वक्त आ गया है कि ये लड़ाई हमें हमारे समाज के युवाओं के, बुजुर्गों के, नौजवानों के सहयोग से लड़नी होगी और लोकतंत्र की और संविधान की रक्षा करनी होगी।
कितनी कर पाएंगे मुझे नहीं मालूम। मैंने बुद्ध की एक कथा पढ़ी थी। एक जंगल में आग लग गई थी। जंगल में आग लग गई थी और एक चिड़िया बाजू में एक तालाब था, वहां जाती थी, चोंच में पानी भरती थी, उस पर डालती थी, पानी भरती थी, उस पर डालती थी। कुछ बंदर उछल कूद कर रहे थे। उनमें से एक बंदर बोला, चिड़िया तू बड़ी बेवकूफ है, अकल नहीं है तेरे में। उसने कहा, क्यों बंदर? अरे कि तेरे इस चेंच के पानी से क्या ये आग बुझ जाएगी? चिड़िया ने बंदर को क्या कहा, ये आग बुझेगी कि नहीं बुझेगी मुझे नहीं मालूम, लेकिन जब इस जंगल का इतिहास लिखा जाएगा ना, तो मेरा नाम आग बुझाने वाला होगा, मेरा नाम निकम्मों में होगा। तेरा नाम निकम्मों में होगा। तो ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था की जो आग चल रही है, मैं चाहता हूं हम सबका नाम इतिहास में कम से कम इसे रोकने में लिखा जाना चाहिए। जी लेकिन इतिहास रोकने वालों में लिखा जाना चाहिए। ये संकल्प हमारा होना चाहिए और इस संकल्प को पूरा करने के लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने एक बात कही थी, वो ध्यान दिलाते हैं। बाबा साहब ने कही थी, दुनिया का सबसे बड़ा विनाशकारी अगर कोई शब्द है, कोई व्यवस्था है, तो वो है जाति। जब तक हम जाति में बंधे रहेंगे, हम इस व्यवस्था से कभी मुकाबला नहीं कर सकते हैं। जाति बंधन हमको तोड़ने जी, इसीलिए बाबा साहब ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। बाबा साहब तो कबीरपंथी थे। कबीरपंथी थे तो कबीर साहब का पंथी बहुत अच्छा है, फिर बुद्ध धर्म की दीक्षा लेने की क्या जरूरत थी? तो बाबा साहब ने बुद्ध धर्म की दीक्षा इसलिए ली कि अकेला कबीर पंथ ये जातियों को खत्म नहीं कर पाया। वो सामर्थ्य इतनी नहीं है। तो ये सामर्थ्य अगर किसी में है तो ये बुद्ध में है, और 2500 वर्ष पहले बुद्ध ने ये काम किया, सफलतापूर्वक किया था। एक कारण। दूसरा कारण था कि मैं अपने लोगों को दुनिया के लोगों के साथ जोड़ना चाहता हूं। बाबा साहब का जो बुद्ध की धर्म की दीक्षा लेने का मतलब था, वो ये था कि मैं अपने लोगों को दुनिया के साथ कनेक्ट करना चाहता हूं। ये जब तक दलित रहेंगे तब तक फूटते फूटते रहेंगे, इनकी कोई हिमायत लेने वाला नहीं हुआ, इनकी कोई आवाज सुनने वाला नहीं हुआ। और जिस दिन ये बौद्ध हो जाएंगे, बुद्ध धर्म को स्वीकार कर लेंगे, उस दिन इनके साथ जापान खड़ा होगा, चीन खड़ा होगा, थाईलैंड खड़ा होगा। ये अकेले नहीं रहेंगे, ये इंटरनेशनल शक्ति बनकर तैयार हो जाएंगे। और जो भी हमारा शासक होगा, फिर उसकी भी हिम्मत इनके साथ अन्य अत्याचार की नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब ये वहां जाता है ना, अमेरिका जाता है, ब्रिटेन जाता है, जहां भी जाता है, तो ऊंचा कॉलर करके बोलता है, मैं उस धरती से आया हूं जिस धरती पे बुद्ध ने जन्म लिया जाता है। बिल्कुल बोलता है कि नहीं बोलता है। नाम के कटोरे में कुछ मिलता है, वहां नहीं ले जाते हैं 33 करोड़ों में से एक को भी, क्योंकि इनको कोई बात जानता ही नहीं। बाबा साहब के भी नाम लेना शुरू कर। बात समझ रहे हो नहीं? जी। ये काम करना है। तो इसके लिए अभी हम लोग जो काम कर रहे हैं, एक लहर पैदा करना है। 3% लोग 97% लोगों पर रूल करने के लिए एक लहर पैदा कर रहे हैं, और वो लहर है हिंदू राष्ट्र, सनातन धर्म, है ना? लहर पैदा कर रहे, रातों दिन लगे। हमको भी रातों दिन लगना है। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा जब बनाई गई थी, तो उसका पहला संकल्प हुआ था कि हम 365 दिन काम करेंगे, क्योंकि हमारी लड़ाई आरएसएस से, और आरएसएस 365 दिन काम करता है। सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, 4 बजे 5 बजे उसके लोग शाखा लगाते हैं, शाखा लगा के झंडा लेके अपना भगवा वंदे मातरम करके इसको सैल्यूट करते हैं। ये कौन करते हैं सुबह 4 बजे? जिनके पास सब कुछ है,
शासन उनके पास, न्यायपालिका उनके पास, धन दौलत उनके पास, जमीन खेती व्यापार उनके पास, वो तो अपनी संस्कृति को पुनः स्थापित करने के लिए सुबह 4 बजे जाते हैं, चैन की नींद नहीं सोते। और हम लोग लुटे पिटे लोग जिनके पास कुछ नहीं है, हम 9 बजे तक कंबल ओढ़ के सोते ठंडा है तो गर्म। और फिर कहते हैं इनसे मुकाबला करेंगे। कैसे कर लोगे भाई, कैसे कर लोगे बताइए? उसकी बराबर मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बराबर त्याग करना पड़ेगा, उसके बराबर उससे ज्यादा हमको त्याग की भट्टी में जलना पड़ेगा। 2 लाख ब्राह्मणों के लड़कों ने अब विवाहित रहकर आरएसएस को समर्पित किया है हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए। सही है। शादी नहीं की उन्होंने, रातों दिन एक एक गांव में, एक एक मोहल्ले में कथा सुना रहे हैं, गीता पढ़ा रहे हैं, कंफ्यूज कर रहे हैं, भाई को भाई से लड़ा रहे हैं, चमार को महार से लड़ा रहे हैं, महार को कुमार से लड़ा रहे हैं, एसटी को इससे लड़ा रहे हैं, उसी काम में लगे। उनके रूटे कंफ्यूज करो। ये संख्या में बहुत है, तेजी से हो रहा है। इनको कभी जुड़ने मन देना। महाभारत और रामायण के बारे में मैं बता रहा हूँ। महाभारत और रामायण 2 संकेत देती है। वैसे काल्पनिक है वो, मेरा उनमें भरोसा नहीं है, लेकिन काल्पनिक आधार पे मैं बता रहा हूं, वो 2 संकेत देती है। एक संकेत देती है कि कमजोर व्यक्ति ताकतवर व्यक्ति को कैसे हरा सकता है। जैसे रामायण आप पढ़ेंगे तो राम अकेला था, लक्ष्मण था उसके साथ। रावण के मुकाबले उसकी कोई औकात थी? नहीं थी ना। तो वो रामायण के माध्यम से ये बताते हैं कि देखो 2 लोगों ने रावण के लोगों को ही तोड़ा, जिन्हें बानर कहते हैं, बानर नहीं, आदिवासी थे, समझ गए? उन्हीं को तोड़ा, उन्हीं की ताकत से रावण के लिए तैयार किया। लेकिन इसके बाद भी रावण नहीं मारा जा सकता था, भाई फूट गया तो फिर भाई को तोड़ा जी, और भाई से भेद लिया। आज जो हम कहते हैं ना हमारे सांसद बैठे साहब, हमारे सांसद नहीं है, भाई है। भाई कोई रावण के विभीषण है। हम लोग जो तैयारी करते हैं उनको बताते रहते हैं, जाके चरणदासी करते रहते हैं टिकट के लालच में। गलत बोल रहा हूँ? नहीं, सही है। 200% सही। महाभारत क्या संदेश देती है? महाभारत भी संदेश देती कि एक तरफ 100 थे और एक तरफ 5 थे। 5 ने 100 को मारा जी है? अपनी व्यवस्था लागू करनी थी तो भाई थे, वो भी भाई थे, चाचा ताऊ के थे ना। तो 5 उनके चक्कर में आ गए। 5 को इस्तेमाल करके छल कपट धोखा उसका इस्तेमाल करके 100 को मार दिया। मार दिया कि नहीं मार दिया? मार दिए। यही वो अपने समाज को बताते हैं कि ये 85-90% लोग हैं जी। हम लोग को रावण तो बोलते हैं। 9-10% लोग हैं। यही फार्मूले इस्तेमाल करो जो हमारे पूर्वजों ने किए हैं। जाति में बांटो, जाति को ज्यादा से ज्यादा मजबूत करो, रोटी बेटी का रिश्ता भी मत होने दो, एक दूसरे को एक दूसरे का दुश्मन बना दो। और सिंधु घाटी की सभ्यता जब आप पढ़ेंगे तो आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि 6743 जातियों में बटे हुए लोग एक ही बाप और एक ही माँ की संतान थे। एक ही बाप एक ही माता की संतान है। इन चंड चालाक लोगों ने हमारे टुकड़े 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 करके हम टुकड़ों गुलाम लाचार बना के रखा है। ठीक है ना जी। 3 प्रोग्राम हमारे हैं जिसके लिए मैं आपको न्योता दे रहा हूँ आज। पहला प्रोग्राम है हमारा 17 और 18 मार्च को आगरा में धम्म सेवक संघ। हमने एक धम्म सेवक संघ बनाया है जिसमें 12 वर्ष की उम्र से लेकर हम 25 वर्ष की उम्र के बच्चों को तैयार कर रहे हैं। आरएसएस की तर्ज पर हम उनको पूरी ट्रेनिंग दे रहे हैं। लाठी भी चलाओ, बाकी आप खुद समझ जाओ। ठीक है ना जी। लाठी की मैंने इसलिए बोलते वो भी लाठी चला, बाकी खुद समझ जाओ। जी समझ गए कि नहीं? हाँ। उनको हमें तैयार करना है और आने वाले समय के लिए आज की 20 वर्ष बाद
इस देश को चारों दिशाओं में हमें अपने कब्जे में लेना है। जी। धार्मिक रूप से संवर्ण संस्कृति होगी, बौद्ध में भारत होगा हमारा संकल्प। राजनीतिक रूप से अंबेडकर की और बुद्ध की औलादे राज शासन करेंगी, दूसरे शासन करेंगी। आर्थिक रूप से अडानी अंबानी की हुकूमत नहीं चलेगी, हम अपनी हुकूमत स्थापित करेंगे। सामाजिक रूप से हम इन जातियों को खत्म करेंगे और सबके सबका सरनेम बौद्ध होगा। बहुत बिल्कुल। कोई नाम नहीं, कोई दास नहीं, कोई पासवान नहीं, कोई कुरील नहीं। जी। बौद्ध बनो, बौद्ध लिखो, यही हमारी प्राचीन काल की सभ्यता है। SC, ST, OBC के 100 करोड़ लोग ना कभी हिंदू थे, ना हिंदू हैं, और ना दुनिया का कोई साहित्य, कोई आचार्य, शंकराचार्य इनको हिंदू साबित कर सकता है। तो ये प्राचीन काल के बौद्ध हैं। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात? बिल्कुल। हमें इतनी सी बात बतानी है। हमें ये नहीं कहना देवी छोड़ दे, देवता छोड़ दे, उपास छोड़ दे, व्रत नहीं छोड़ दे, मन छोड़ दे। इतना जान ले कि तू प्राचीन काल का बौद्ध है। इतना समझना, इतना समझ ले बस। और जब समझ लेगा तो उनको अपने आप विदा कर देगा। जिस षड्यंत्र में फंसा है, बाबा साहब ने कहा ना दोस्त, बाबा साहब ने कहा ना, क्या कहा बाबा साहब ने? दोस्त और दुश्मन की पहचान करना जिस दिन समाज सीख जाएगा, उस दिन कभी परास्त नहीं। हमारी पराजय का कारण है कि हम दुश्मन को पहचान नहीं पाते। जी। ठीक है ना? जी। इसके लिए धम्म सेवक संघ का वो प्रोग्राम है। तीसरा हमारा प्रोग्राम है कश्मीर में, 20 जून के लगभग होगा, इसकी डेट आ जाएगी। उसमें पूरे भारत से केवल 100 लोग बैठेंगे, 37 राज्यों से 100 लोग, और उसका नाम है चिंतन शिविर। जून में क्यों रखा है हमने? जून में इसलिए रखा है कि मई के महीने में लोकसभा का चुनाव संपन्न हो जाएगा। लोकसभा के चुनाव के बाद कौन सी सरकार आ रही है, उस सरकार को ध्यान में रखकर हम अपनी आगे की रणनीति तय करेंगे। समझ पा रहे हो? जी। आगे की रणनीति तय करेंगे कि हमें अब कैसे काम करना है, उसका चिंतन होगा। और 12 अक्टूबर हम राष्ट्रीय अधिवेशन करते हैं प्रत्येक वर्ष, 12 अक्टूबर, 13 अक्टूबर और 14 अक्टूबर। इस बार हमने वो अधिवेशन नागपुर में रखा है। 12 अक्टूबर को अशोक विजयदशमी है। एक कंफ्यूजन और थोड़ा दूर कर लीजिए, हमारे प्रबुद्ध लोग जब बाबा साहब का धम्म दीक्षा की डेट बताते हैं ना, तो 14 अक्टूबर बताते हैं। 14 अक्टूबर 1956। मैं भी बहुत पहले बताता था, लेकिन जब मैंने इसका गहराई से अध्ययन किया तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि वो दिन 14 अक्टूबर नहीं था। देखिए, बाबा साहब जैसे महापुरुष ने 2 बातें चुनी। एक ये चुनी कि धम्म की दीक्षा कब लेनी है, दूसरी बात ये चुनी कि किस जगह लेनी है। और बाबा साहब ये जानते थे कि मेरे द्वारा लिया गया कोई भी निर्णय इतिहास के पन्नों में होगा, वो इतिहास बनेगा। ठीक है ना जी? तो बाबा साहब ने जो धम्म दीक्षा 1956 में दी, वो 14 अक्टूबर को नहीं ली, वो अशोक विजयदशमी को ली। ये अशोक विजयदशमी प्राचीन काल का हमारा त्योहार है जी। ये कलंक का युद्ध जीतने के बाद जब अशोक ने धम्म दीक्षा ली थी, तब उनकी विजय का जश्न मनाया गया था। अशोक की विजय का जश्न मनाया गया था, तब उन्होंने ली थी ये दीक्षा। तो उसको उस काल में अशोक विजयदशमी कहा गया था। इन्होंने अशोक विजयदशमी के नाम को मिटाने के लिए
काल्पनिक राम और रावण की कथा में बदल दिया। आज पूरा देश ये जानता है कि विजयदशमी का मतलब है रावण का मरना, राम का मारना। क्योंकि प्रचार तंत्र उनके पास है, पाठ्यक्रम उनके पास है, साहित्य उन्होंने लिखे हैं, समझे कि नहीं जी। तो बाबा साहब का लिया गया निर्णय यह था कि हम अपनी संस्कृति से दोबारा अपने समाज को लाएं, इसलिए उन्होंने अशोक विजयदशमी को चुना था। यह इत्तेफाक था कि उस दिन 14 अक्टूबर था, 14 अक्टूबर था, ये इत्तेफाक था। 14 अक्टूबर कारण नहीं था। गौतम साहब समझ पा रहे हैं ना मेरी बात को? बिल्कुल बिल्कुल। 14 अक्टूबर कारण नहीं था, कारण था अशोक विजयदशमी। अशोक विजय, ठीक है, अशोक विजयदशमी। और नागपुर ही क्यों चुना? क्योंकि प्राचीन काल में जब आप जाएंगे, उसके इतिहास मिटा दिए गए हैं। मैंने अभी एक टीम बनाई है कि भाई जहां जहां जो मिलता है इसके प्रमाणित तथ्य इकट्ठा करो। प्राचीन काल में एक नाग वंश हुआ करता था। नाग का मतलब सांप नहीं, नागवंश। और वह नागवंश कट्टर बुद्ध धर्म का प्रचारक वर्ग था और उनकी राजधानी थी नागपुर। ओ ये बात। उस प्राचीन काल के बौद्धों की जो कट्टरपंथी बुद्ध थे, उनकी राजधानी नागपुर था। इसलिए बाबा साहब ने नागपुर चुना। और 15 अक्टूबर को जब उनकी दूसरी सभा थी, उसमें 2 घंटे के भाषण में ये बाबा साहब ने सारी बातें बताई। समझ रहे कि नहीं? ये हमारे 140 करोड़ लोगों को पता होना चाहिए था जी। ये काम उनको करना चाहिए था जो 70 वर्ष से इस काम में लगे हैं। लेकिन उनको जब ये नहीं लगा तो हमने कहा कि अपना इतिहास, अपनी संस्कृति बाबा साहब अम्बेडकर जी के द्वारा लिए गए निर्णय से हम अपनी युवा पीढ़ी को अवगत कराएंगे। इसलिए हमने तय किया कि कम से कम हम 50 लाख पर्चे छपाएंगे। चलो बुद्ध की ओर, चलो नागपुर, अशोक विजयदशमी, समझ रहे कि नहीं? और उसमें ये घटनाएं हम मेंशन करेंगे। अशोक विजयदशमी ही क्यों, नागपुर ही क्यों, और जो बाबा साहब बोले हैं उसे लिखेंगे और बाबा साहब का नाम अंकित करेंगे उसमें। क्यों साहब? जी। और पूरे देश से हम लोगों ने तय किया है कि कम से कम 10 लाख लोगों को हम इकट्ठा करेंगे। और उस दिन 1956 के बाद ये दूसरी धम्म दीक्षा होगी, दीक्षा भूमि नागपुर। हमें मनुवादी संस्कृति से मुकाबला करना है जी। तो आलोचना करने से कुछ नहीं होगा, हमें विकल्प देना होगा। हमें विकल्प देना होगा, हमें 100 करोड़ लोगों को धम्म के प्रति आकर्षित करना होगा। जी। एक सवाल बहुत बड़ा आता है, इसे कहकर मैं खत्म कर रहा हूं अपनी बात, ठीक है जी। मुझसे लोग कहते हैं सब कुछ ठीक है, आपकी बातें बहुत अच्छी है, हमको बहुत पसंद आई, लेकिन सत्ता के बगैर क्या होगा? ये आपके भी हो सकती है, इसलिए मैंने इसको कहा। मैं भी कहता हूं सत्ता के बगैर कुछ नहीं होगा, लेकिन सत्ता आएगी कैसे? वोट से। वोट कैसे तैयार होगा? जनता से। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा, और मान्यवर काशीराम साहब को आपने सुना होगा, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा, जिस समाज की गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत नहीं होती हैं, जिस समाज की गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत नहीं होती हैं, वह समाज कभी लंबा शासक नहीं रह सकता। यही मानव काशीराम साहब ने, और काशीराम साहब ने कहा नहीं, किया। 1964 में वो अपना घर और नौकरी त्यागे थे। 20 वर्ष तक उन्होंने गैर राजनीतिक जड़ें तैयार की। सबसे पहले बाणसेन को तैयार किया। उन्होंने दिमाग लगाया कि अशिक्षित, अज्ञानी, अंधविश्वासी समाज को कौन गाइड कर सकता है। तो उनके दिमाग में आया कि इन्हीं लोगों में एक वर्ग है जिसके पास 3 चीजें हैं। टैलेंट है,
पढ़ा लिखा है। चपरासी भी बना होगा तो 8 क्लास पास किया होगा, जी बाबू भी बना होगा तो इंटर किया होगा, अधिकारी बना होगा तो BA किया होगा। तो मुझे इसको तैयार करना है, इस अशिक्षित समाज को तैयार करने के लिए, अज्ञानी समाज को तैयार करने के लिए मुझे इसको टीचर बनाना है। ठीक, पहला उन्होंने कहा इसके पास टैलेंट है, दूसरा इसके पास टाइम है। 8 घंटा नौकरी करने के बाद उस पर टाइम बचता है। अगर अपने जीवन का 1 घंटा 2 घंटा भी ये समाज को देगा तो अशिक्षित निर्धन लोगों को ये तैयार कर सकता है। तीसरा इसके पास ट्रेजरी भी है, पैसा भी। चपरासी की भी नौकरी करता होगा तो कम से कम 20,000 तनख्वाह मिलती होगी, सरकारी खजाने में इसका हिस्सा है। और उन्होंने कहा, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने 18 मार्च 1956 में आगरा में कहा था, क्या कहा था, मुझे मेरे समाज के पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। मैं चाहता था कि बड़ी बड़ी नौकरियों पे जाएंगे तो अपनी इनकम का 20वां भाग ये समाज के ऊपर खर्च करेंगे। तो मैं अब इस पढ़े लिखे समाज को इस बात का एहसास कराऊंगा। पे बैक टू सोसाइटी। तो मैं जो कुछ भी मिला है वो अंबेडकर की वजह से मिला है, समाज के हिस्सा मिला है। अब तुम्हें समाज को वापिस करने का वक्त आ गया, है ना जी। ये बनाया। जब संगठन मजबूत हुआ तो उन्होंने कहा हमें जनता की आवाज को भी उठाना होगा, लेकिन नौकरी से बंधा हुआ आदमी नहीं उठा सकता क्योंकि उसके ऊपर सर्विस रूल एक्ट लागू होता है। तो फिर उन्होंने DS को बनाया जी, दलित शोषित समाज संघर्ष समिति। उसके माध्यम से उन्होंने 1585 का प्रचार शुरू किया और वो बनाया पर्चा 3%, 5.5%, 6.5%। और पेन के माध्यम से वो समझा करते थे कि ये जो 15% है, पेन वो लेते थे, ऐसा करके बताते थे कि ये व्यवस्था खड़ी व्यवस्था है जी, है ना जी, ये 15% है, इसको ऐसे निकालो, इससे अलग कर दिया तो ये क्या हो गया 15 नहीं, क्या हो गया नहीं, ढक्कन, ये हो गया ढक्कन। मटेरियल तो सब इसमें है जी, शक्ति तो सब इसमें है। इसी तरह से खेत उगाना, लोहा निकालना, सोना निकालना, कोयला निकालना, हीरा निकालना, जहाज बनाना, ट्रक बनाना, रेल बनाना, सड़क बनाना, तो ये करता है। ये तो ढक्कन है जी, ये ढक्कन अलग करना पड़ेगा। गलत बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तब समाज की समझ में बात आई जब उन्होंने कहा अब हमको संसद पर कब्जा करना है। अब हमें नहीं, ठीक है बैठो। अब हमें संविधान को अपने हाथ में लेना होगा जी, क्योंकि संविधान पर अमल नहीं है। जो वहां तक पहुंचे, जिनके हाथों में संविधान है, वो ईमानदारी से काम नहीं कर रहे हैं। तो अब मुझे एक नोट और एक वोट से PM और CM देना होगा जी। कांशीराम साहब का संकल्प, गरीब से गरीब का बेटा MLA होगा, गरीब से गरीब का बेटा CM होगा, गरीब से गरीब का बेटा PM होगा। और ऐसा उन्होंने कहा नहीं, कर दिखाया उत्तर प्रदेश में 1993 का जो चुनाव का नतीजा था, कई पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटों को साइकिल चला चला के गरीब से गरीब के लोगों ने 20-20 हजार वोटों से हराने का काम किया था। देख लीजिए, दीनानाथ भास्कर, रामचंद्र राजभर, क्यों किया ना जी। और जब वो शपथ लेने के लिए जा रहे थे तो साहब ने बुला के 200 रुपए दिए सबको, बोले जा रेडीमेड कुर्ता पहन ले, कुर्ता पजामा पहन के जा, तेरे को लाल बत्ती मिलने वाली है। और उस वक्त के लोग बताते थे कि जो मंत्री बन गए थे ना, जब उनको गनर मिल गया, एक थानेदार मिल गया, तो चाय पे बैठते थे तो वो अपने गनर को बोलते थे साहब चाय पियोगे,
तो लोग समझाते थे ये सब नहीं है, तू सब है। उसको कहा गया सामाजिक परिवर्तन। हुआ कि नहीं? जी हुआ। जिस जाति की बीड़ी के धुआं से लोग नफरत करते हैं, जिस जाति की बीड़ी के धुआं से लोग नफरत करते हैं, उस जाति के बेटे को नहीं, बेटी को सीएम बनाया। भारत के सबसे बड़े राज्य का मुख्यमंत्री बनाया। किस राज्य का? उत्तर प्रदेश। उस राज्य का जहां सारे देवी देवताओं ने जन्म लिया है, जितने पैदा हुए ना वही हुए सब। मतलब ब्राह्मणवादी देवी देवताओं की गर्दन पकड़कर अंबेडकर की औलादों का शासन दिया, हुकूमत दिया।